नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि बांग्लादेश के जो मुद्दे हैं, बांग्लादेश में जो घटनाएँ घट रही हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इन विषयों पर सरकार तो गंभीर है ही, लेकिन पूरे देश के अंदर एक अलग-सा माहौल हो रहा है। ये भी इस तरह की भी शंकाएँ उत्पन्न हो रही हैं कि कहीं इसी तरह की घटना कहीं भारत में भी तो नहीं होगी। तो इसी तरह की चर्चाओं को लेकर के क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या होना चाहिए और भविष्य में हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए? इन सारे मामले को लेकर हम आज अपने पैनल में एक मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी को हम लोगों ने बुलाया है और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी हम लोगों के साथ बात करेंगे। वो एक साहित्यकार हैं, वो एक चिंतक हैं, विचारक हैं, बहुत सारी किताबों के लेखक भी रह चुके हैं और आज हमारे बीच में भी वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं शैलेंद्र कुमार जी को राष्ट्र समर्पण की ओर से नमस्कार करता हूँ नमस्कार, नमस्कार। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला और हम लोग मैंने आपको बता दिया, सबके सामने बताया हूँ कि क्या किस तरीके से अभी बांग्लादेश में जो घटनाएँ घट रही है, ये आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग समझ भी रहे हैं। हम लोग इन चीज़ों को कैसे किस तरीके से भारत के लोग देख रहे हैं और बांग्लादेश की स्थिति पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए, उसके बाद फिर हम लोग भारत की ओर रुख करते हैं। जी, शैलेंद्र सर। बहुत सुंदर आपके आपके दर्शकों को नमस्कार। अ, दूर-दूर तक फैले हुए जहाँ तक आपके दर्शक हैं और मैं जगत गुरु को याद करते हुए शुभारंभ करता हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देखिए रितेश जी, ये आपने बहुत ही बढ़िया विषय उठाया है, क्योंकि हिंदुओं के लिए इससे बड़ा अभी का क्या विषय हो सकता है संसार में। जब हिंदू बिल्कुल, की का जीवन सुरक्षित नहीं है, जीवन मरण से जूझ रहे हैं, वो भविष्य को लेकर के भी कोई स्पष्टता नहीं है, आशंकित हैं, कल को क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे में हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए। हिंदू कहीं भी हो, वो हमारे हैं, हमारे भाई बहन हैं। हम तो कुल की बात करते हैं और ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, यह भी मुझे लगता है इसमें कभी ऐसा नहीं सोचा होगा किसी ऋषि मुनि ने इस वसुधैव कुटुंबकम को लिखते हुए कि दुष्टों को वो वसुधा वो कुटुंब कहेंगे। कुटुंब का मतलब ही होता है जो हमारे योग्य होंगे, हमारे साथ वाले होंगे। इसमें दुष्ट को, डकैत को, बदमाश को तो कोई नहीं कहेगा कुटुंब है। तो जब हम वसुधैव बिल्कुल नहीं। कुटुंबकम कहते हैं तो उसमें हमें ये चीज स्पष्ट करनी चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में जो कुछ हो रहा है वो हृदय विदारक है। जो वीडियो कई बार वीडियो में जो चित्र होते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं देख नहीं पाता, मतलब मेरी आंखें टिक नहीं पाती हैं। इतनी विभत्स स्थिति होती है कि छत बिछत जो है, शव पड़े हुए हैं, कौन देखेगा उसको, कैसे आप देख सकते हैं? इसके लिए कितना कठोर हृदय चाहिए कि आप उसको देखें। तो अभी जो स्थिति है वो अत्यंत चुनौतीपूर्ण, दयनीय और हर पल इसकी दुर्भाग्य यह है कि इसकी जो सघनता है, इसकी तीव्रता है, वो प्रतिपल घटने के स्थान पर बढ़ती जा रही। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं, फिर इस विषय में मैं अभी जो तात्कालिक स्थिति है उसका जी, वर्णन बिल्कुल। करूंगा। ऐसा है कि दो तीन बातें मुझे याद आती हैं। एक बार की घटना है, 1900 शायद 17-18 में कोई समय था जब शेख हसीना का पिछला चुनाव हुआ था। तो पिछले चुनाव में जब शेख हसीना जीती थी तो मैंने एक शोध पत्र लिखा था। अच्छा खासा लंबा था वो, 18-20 पृष्ठों का। तो मैंने अनेक स्थानों से तथ्यों को इकट्ठा करके उसको लिखा था। जब उस शोध के समय ही मुझे अंदर से मेरा हृदय दहल गया, क्योंकि जिन तत्वों को आज आप देख रहे हैं, जिन राक्षसों को, दैत्यों को, संहारकों को आप देख रहे हैं, वो सब मुझे तब दिख गए थे। जी, क्योंकि शेख हसीना ने
इन तत्वों पर थोड़ा बहुत आवरण रखा था, थोड़ा बहुत उस पर नियंत्रण रखा था, लेकिन उनकी जो प्राणवायु है, जीवन रेखा है, उन पर हमला नहीं हुआ था, उन पर आक्रमण नहीं हुआ था। चटगांव के विषय में मैं पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि वहां एक मदरसा है और उस मदरसा में छात्रों की जो संख्या है, उस समय मैं बता रहा हूं, वो 40-50 हजार है। जी। और 40-50 हजार जो लोग हैं वो अरबी सीख रहे हैं। अब देखिए विडंबना समय की, 1947 में जब ही पाकिस्तान बनता है तो यह पूर्वी पाकिस्तान था, तो थोड़े ही दिनों बाद जिन्ना पधारे ढाका, और जिन्ना ने ये घोषणा कर दी, खुले मैदान से संबोधित कर रहे थे वो हजारों लाखों लोगों को, और उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी भाषा भी उर्दू होगी। तो उस मैदान से सारे ही लोग चले गए और उसी दिन से बांग्ला भाषा के लिए और उर्दू के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ, जिसकी परिणति 1971 में बांग्लादेश निर्माण की है। जी। इसीलिए एक विद्वान ने कहा था कि उर्दू केवल तोड़ने वाली भाषा है। अभी तक वो दो देश बनवा चुकी है, पहले भारत को तोड़कर हम्म। पाकिस्तान और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश, और आगे भी जो अभी पश्चिमी पाकिस्तान है उसके सारे हिस्से टूटेंगे तो केवल उर्दू के कारण टूटेंगे, या उर्दू का कारण बहुत बड़ा कारण होगा। अब आज की स्थिति क्या है कि जिन बंगालियों को लाखों की संख्या में मारा गया, स्त्रियों का बलात्कार किया गया, और आपको मैं एक सूचना दूं, तथ्य दूं तो आप स्वयं चौंक जाएंगे कि 8 महीने की ही कालावधि थी 1971 में, जिसको आप युद्ध की स्थिति कह सकते हैं। फरवरी या मार्च में शुरू हुआ था और 16 तारीख को दिसंबर में वो समाप्त हुआ था बांग्लादेश के निर्माण के। इन 8 महीनों में जिस प्रकार का नरसंहार हुआ है, जिस प्रकार का अत्याचार हुआ है, विशेषकर महिलाओं के लेकर, क्योंकि महिलाओं को लेकर के पाकिस्तानी फौज में एक नारा था कि इतनी बंगाली महिलाओं के साथ बलात्कार करो कि इनकी पीढ़ी बदल जाए, बंगाली बच्चा पैदा ही ना हो, सारे पंजाबी हो जाएं, क्योंकि फौज वहां की पंजाबी थी। अच्छा। तो मैंने कहीं पर साहित्य में ऐसे ही पर देखा कि आप देखिए कि 14 वर्षों में हिटलर जिस प्रकार का अत्याचार करता है, उसकी सघनता और तीव्रता देखिए कि वो अत्याचार मात्र 8 महीनों में बांग्लादेश में हो जाता है। तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ था, खूनी संहार हुआ था, वो पूरे संसार में इस पर सबसे कम चर्चा हुई। और मुझे अभी भी घोर आश्चर्य है कि भारत का बुद्धिजीवी समाज इस पर बात क्यों नहीं करता, इस पर चर्चा क्यों नहीं करता। और उसमें जो सबसे अधिक शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित समाज रहा है वो हिंदू समाज रहा है। हिंदुओं को 47 से ही मारा जाना, प्रताड़ित किया जाना आरंभ हो गया। इसीलिए 71 में भी वो बड़ी संख्या में वहां से भागे और 71 के बाद ही भागे। लेकिन जी, चूंकि बिल्कुल। हिंदू वहां पे बड़ी संख्या में थे, लगभग 1/4 थे, तो इतनी बड़ी संख्या में वो भागे तो कहां भागे। और व्यक्तिगत रूप से मेरा एक दिन जो है, आप कह सकते हैं कि मैं स्तब्ध रह गया था, क्योंकि मेरी भेंट मुलाकात जो है ना, इधर पाकिस्तान के, इधर बांग्लादेश के अधिकारियों से होती रही। तो पहली बार मुझे एक हिंदू अधिकारी मिला किसी बैठक में। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आप कैसे हैं, क्या है, नहीं है। उसका जो उत्तर था ना, मेरी कपकपी छूट गई। उसने कहा, देखिए बांग्लादेश में हम हिंदू रात दिन एक ही बात सोचते थे अभी तक कि चलो यार कोई बात नहीं, हमें यहाँ कष्ट है, लेकिन चोरी छिपे जैसे भी होगा हम भारत चले जाएंगे, सुखी रहेंगे।
पश्चिमी बंगाल में जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में, उसको जान करके उस व्यक्ति ने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि भारत की ओर देखना भी हमारे लिए वो ऐसा ही मुश्किल हो गया है जैसे कि बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। मतलब मैं बंगाल पहली की बार स्थिति देखने के बाद। हाँ, पहली बार मैं बहुत आहत हुआ कि एक तरह से वो व्यक्ति सच कह रहा है। अन्यथा आप देखिए तो जो हिंदू समाज वहां का रहा है, उस समाज में अधिकांश ने अपना पैसा जो है भारतीय बैंकों में रखा है। यहाँ थोड़ी बहुत आप ये कहना संपत्ति चाह भी। रहे हैं कि बंगाल के अंदर भी बांग्लादेशी हिंदुओं को आने के लिए मुश्किलें हो रही थी? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्योंकि स्पष्ट है ना, आप तो स्वयं बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि वो जी। उन तत्वों का तो वोट नहीं बनेंगे ना जो उनको बुलाना चाहते हैं, उनके वो मतदाता नहीं बनेंगे। हिंदू तो अंततः हिंदू ही रहेगा ना। तो ये मैंने पृष्ठभूमि आपको बिल्कुल, बताई बिल्कुल। कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है। आश्चर्यजनक तो उनको लगना चाहिए जो शतुर्मुर्गी मूड में थे। मैंने तो अपने लेख में आज से 6 वर्ष पूर्व इन चीजों का विस्तार से वर्णन किया है। और यदि आप अपना सारा दारोमदार, आशा आकांक्षा जो भी कहिए, केवल शेख हसीना पे रखेंगे, एक व्यक्ति पर, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं हुँ। होता है। वो तो एक डेलिकेट स्टेट ऑफ, क्या कहते हैं, सिचुएशन है। वो गया और आप खत्म हो गए। क्योंकि बांग्लादेशी जो समाज है उसका निर्माण तो हुआ ही नहीं कि वो समाज कभी सेकुलर हो पाएगा, हिंदुओं को साथ रखेगा, ये उसमें भावना पनपी नहीं। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। वहां ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पर मुसलमानों के साथ भी घोर अत्याचार हो रहा है। ऐसे मुसलमान जो अपने आप को, जिसको सुन्नी कहते हैं, सुन्नी मुसलमान कहते हैं, वहाबी कहते हैं, उनके रंग ढंग में हुँ। न रंगते हो। जैसे घटना घटी थी बांग्लादेश में, बंगाली है वो, तो संगीत के प्रेमी है। तो बांग्लादेश में बहुत सारी संगीत वाली जो टीम होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बिल्कुल। अंग्रेजी में, वो कुछ मैं भूल गया, कुछ नाम बोलते हैं उनको। तो वो एक टीम थी जिसमें गिटार आदि, उनको काट दिया गया, उनको मार दिया गया। दूसरा आप मतलब देखेंगे संगीत कि हमको जो, पसंद नहीं है, हम आपको जीवित नहीं रहने देंगे। हाँ, वो कुरान में वो प्रतिबंधित है। अभी भी क्या हुआ है कि अभी जो मैं हुँ। उस घटना पर आता हूं, विस्तार से बात करूंगा कि हिंदुओं को मारने पीटने के लिए चल रहे हैं, उनमें से जो भी मुसलमान यदि ये कह दे कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो, उसको भी काट दिया जाता है, उसको भी मारा जाता है। और हजारों मुसलमानों को मारा अच्छा। गया या पीटा गया है जो ये कहते हैं कि हम शेख हसीना के समर्थक हैं। तो जिस फॉर्म ऑफ इस्लाम की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें केवल और केवल कट्टरता होती है, दुष्टता होती है, वो शेख हसीना के जमाने में भी थी, उसके पहले भी थी, और वो खत्म हुई ही नहीं थी। और सबसे माने आश्चर्यजनक तथ्य की ओर आपको हिंदुओं के नरसंहार की कथा जो है पुरानी है। पुरानी है। और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 1971 दिसंबर महीने में बांग्लादेश बनता है। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। और कुछ हद तक ये सत्य भी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको बनाया, वो व्यक्ति नेता था। हाँ, ये बात दूसरी है कि भारत को लेकर उस व्यक्ति ने क्या दृष्टि थी, ये मैं आपको बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं रितेश जी, 100 में से 99 लोग नहीं जानते। वो अत्यंत दुष्ट व्यक्ति था भारत को लेकर के, भारत को हानि पहुंचाने के लिए, जबकि उस व्यक्ति का जीवन, बांग्लादेश का निर्माण सब भारत के कारण हुआ। क्योंकि उस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में उसने कहा था कि बांग्लादेश अधूरा है, और आप जहां बैठे हैं, जी। झारखंड के कई जिले, आज के बिहार के कई जिले, पश्चिम बंगाल के कई जिले और असम के कई जिले, उन जिलों हुँ। के उसने नाम लिखे हैं वहां पर।
और ये कहा है कि हमारी तो बड़ी सघन जनसंख्या है, आबादी है, यदि सही मायने में हमको ठीक ठाक जमीन मिले और हम सुखी हो, इसके लिए सारे जिले हमें मिलने चाहिए। इसकी पुष्टि आश्चर्यजनक जनक रूप से आपको इस एक व्यक्ति से होती है। उस व्यक्ति का नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो। देखिए, ये दोनों शत्रु हैं आपस में, लेकिन भुट्टो ने भी ये बात कही थी। उसने जो है हुँ, 50 या 60 के दशक में पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में इन जिलों के विषय में लिखा था कि हमारी तो जो ये बंटवारा हुआ है, ये तो बहुत आधा अधूरा है और ये तो हमारे लिए कम है, ये सारे जिले हमें मिलने चाहिए। तो शेख अच्छा, मुजीबुर रहमान हमारे लिए बिल्कुल अच्छा व्यक्ति नहीं था। मैं कभी कोई और वार्ता होगी तो मैं और विस्तार से बताऊंगा। तत्काल जो अभी विषय है हमारा, उस संदर्भ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शेख मुजीबुर रहमान राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे और इसके परिवार, बड़ा परिवार के सारे लोगों को चुन चुन की सबको मार दिया गया। किसने मारा? जी, वहां की सेना ने मारा। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि मुसलमान कैसा होता है। उसके साथ आप सहानुभूति प्रकट कीजिए, उसके साथ रहिए, कभी भी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। शेख हसीना इसलिए बच गई कि वो बांग्लादेश में उस समय नहीं थी, उनकी एक बहन बच गई, अन्यथा एक एक व्यक्ति को मार डाला गया। क्योंकि आप सोचिए कि किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उसको आप कैसे मार पाएंगे? सही बात। तो सेना ने ही मार दिया। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि लंबे समय तक जब मैंने बांग्लादेश को फॉलो किया, देखा, एक से एक जनरल उसके बाद में राष्ट्रपति बनता रहा। हुँ, उसका जो लोकतंत्र है, मैंने अपने लेख में लिखा भी है कि वहां कभी भी लोकतंत्र न पनपा न बना। जो था वो बिल्कुल आईवॉश था। 2 बार से शेख हसीना जीती हैं, इस बार तो वो जो खालिदा जिया थी उसने भाग ही नहीं लिया चुनाव में। तो आप कल्पना कीजिए कि आपके देश में 2 पार्टी और एक पार्टी भाग न ले, तो एक पार्टी को तो जो भी वोट मिलेगा उसका 100% वोट हो गया। लेकिन वोट तो सही मिल है। गया, लेकिन उसको लोकतंत्र कैसे कहेंगे आप? और उसके पिछले वाले चुनाव में वोट इस तरह मिला था। मैंने उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचने का प्रयास किया था, तो जितने वोट मिले थे शेख हसीना को, प्रतिशत में उतने वोट व्यावहारिक ही नहीं है, मिल ही नहीं सकते किसी को। एक उदाहरण देता हूं आपको। दिल्ली में केजरीवाल को 70 में से 67 सीटें मिली थी, 15। फिर भी उस पार्टी को 100% वोट नहीं मिले थे, या 90-95% वोट नहीं मिले थे, क्योंकि जो प्रतिद्वंदी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसका वोट प्रतिशत फिर भी 35 या 36 था। तो इसको आप लोकतंत्र कहेंगे? सीटें भले ही ज्यादा मिल गई, लेकिन प्रतिशत में आपको इतना वोट मिला है। शेख हसीना के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, वो 90% से कम वोट है ही नहीं उसका। मैंने कहा ये चुनाव कैसा हुआ? क्योंकि हमारे आपके जैसे लोग भी मान लीजिए किसी पद के लिए उम्मीदवार हो जाएं, तो मान लीजिए और कोई वोट दे ना दे, लेकिन 25-50 तो मित्र ही होते हैं, 10-20 तो रिश्तेदार ही होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, तो 100-200 वोट तो हमें मिल सकता है। तो इसलिए वहां पर लोकतंत्र की का कभी भी वहां जड़ जमी नहीं है। और सैद्धांतिक रूप से मैं बता रहा हूं कि मुसलमान देश में लोकतंत्र हो, ये अपने आप में पानी और तेल का को मिलाने जैसा है। मैंने एक लेख लिखा था मालदीव पर बहुत वर्ष पहले, जिसमें लिखा था कि भाई इस्लाम और लोकतंत्र चल ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम का स्वभाव ही नहीं है लोकतांत्रिक होना। लोकतंत्र की पहली शर्त यह है कि आप दूसरे को सुनेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है उनकी कुछ बातें आपको माननी भी पड़े, लेकिन यहां तो यह है कि हम किसी की ना सुनेंगे ना किसी को मानेंगे, तो लोकतंत्र कहां से आए? और एक और कठोर तथ्य की ओर आपको आपका ध्यान में आकर्षित करता हूं। मुसलमान वहीं ठीक से रहते हैं जहां तानाशाही होती है। सऊदी अरब में हाथ पैर नाक कान काट देते हैं, और जो खाड़ी के देश है उनमें यही दंड होता है। सड़क के किनारे लोगों को बुलाया जाता है और गर्दन काटी जाती है, और गर्दन के ऊपर सर को फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए दिखाया जाता है।
ये मस्जिद के बगल में घोषणा करके लोगों को बताया जाता है कि आज 2:30 बजे ऐसा होगा, आज 3:30 बजे ऐसा होगा। थोड़ा सा मामूली परिवर्तन आजकल थोड़ा हुआ है, अन्यथा आपको बहुत सारे पुस्तकें मिल जाएंगी, उदाहरण मिल जाएगा, और मैंने तो इस पर अध्ययन किया। तो जहां पर इस तरह की कठोर सजा है, दंड है कि आपको पत्थर से मार दिया जाएगा, वहां आप बहुत शांत रहते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं। अब देखिए अफगानिस्तान में किसी को कोई अधिकार नहीं है, भूखे हैं, नंगे हैं, लेकिन वो उनके लिए आदर्श स्थिति। बांग्लादेश में देखिए लाखों को, हजारों लोगों को मारा गया, कूटा गया पाकिस्तानियों के द्वारा, वो उनके लिए अच्छी स्थिति। आज के जो तत्व हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो उस समय भी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। बस आज वो युद्ध चल रहा ताकतवर था, हो गए। ताकतवर हो गए। तो मेरा कहना है कि इस्लाम में ये भय ही नहीं कि आप इनको समझाइए, बुझाइए, या इससे आप ये सब सब मूर्खतापूर्ण बात है। तो अभी पर मैं आता हूं, इतनी पृष्ठभूमि के बाद अभी क्या हुआ है। तो जिस समय शेख हसीना गई उसके बाद आपने अत्याचार दिखाई, 5 अगस्त के बाद नंगा नृत्य हुआ, तांडव हुआ हिंसा का, भारत ने या अन्य जगह पर उसकी निंदा हुई, भर्त्सना हुई। थोड़े दिनों तक थोड़ी सी उसमें कमी आई, रुकी तो नहीं, कमी आई। ये नया है कि अचानक शायद 18 या 20 होंगे पुजारी इस्कॉन के, जिनको उठा लिया गया, और इस्कॉन के जो मुख्य पुजारी हैं, चिन्मय प्रभु दास चिन्मय प्रभु दास। बोलते हैं, चिन्मय दास, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको जेल में भर दिया गया। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, मैंने उस वकील की दलील सुनी या पढ़ी अखबार में, जो चाहता है कि इनको दंड मिले। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऐसा जैसे लगता है भारत से किसी व्यक्ति ने उसको सिखाया हो, या स्वयं उसने सीखने का प्रयास किया हो। वो कह रहा है कि हिंदुओं में तो ये जो भगवान कृष्ण वाली पूजा है, ये तो है ही नहीं। मतलब हिंदुओं कुछ जातियों में, वो जातियों बांटता है हिंदू को पहले। और ये जो मैं बातें कर रहा हूं, इसने अपने हाई कोर्ट में कही है। तो हिंदू अपने धर्म और परंपरा को छोड़ रहे हैं इस्कॉन के कारण, और इस्कॉन से जुड़ रहे हैं। तो इस्कॉन से जुड़ रहे इसकी हैं। चिंता, अच्छा, इसकी चिंता वो बांग्लादेश के वो लोग कर रहे हैं, कट्टरपंथी कर रहे हैं। हाँ, उनको मुसलमान की चिंता नहीं करनी है, हाँ। उनको हिंदू। देख, नहीं, मैं यहां पे कह रहा हूं ना कि ये वामपंथियों का जो कुछ भी हो सकता है विचार, वो सारे विचार उस वकील के पास, उस वकील की जो दलील है वो पढ़ने योग्य है, उसने बड़ा अध्ययन किया है, और हिंदुओं में क्या क्या होता है ये विस्तार से बताया है। वो कहता है कि भगवान कृष्ण की पूजा तो होती नहीं थी, जिन जातियों में वहां नहीं होती थी, और मैं तो हिंदुओं की संस्कृति से परिचित हूं। हिंदू अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, अपनी परंपरा को त्याग रहे हैं, अपने धर्म को त्याग रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं? वो एक हाँ, प्रकार से हिंदुओं का रक्षक बन गया वकील हो, और कह रहा है और उसके इसलिए। लिए इस्कॉन तोड़ रहे हैं, उसके लिए इस्कॉन तोड़ रहे हाँ, हैं, इस्कॉन के पुजारियों को हाँ, और इस्कॉन परेशान के कर जो रहे पुजारी हैं ये आतंकवादी हैं, और हैं। अच्छा। आतंकवादी जैसा इनको दंड मिलना चाहिए। अब उसका आधार क्या है वो सुनिए। आधार क्या है कि आपको ध्यान होगा कि इसके थोड़े दिन पहले 5 अगस्त के बाद हिंदुओं में जन जागरण हुआ, हिंदू जगे, और लाखों की संख्या में वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने नारेबाजी की, कुछ मांगे रखी। उन मांगों के समर्थन में ये जो चिन्मय दास हैं, ये सबसे ज्यादा मुखर रहे। इन्होंने अच्छा। बार बार ये मांग रखी कि जिन हिंदुओं को पकड़ा गया है या ये किया गया उनको छोड़ा जाए, एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए कि जिन मुसलमानों ने दंगा किया, फसाद किया, हिंसा की, उनको दंड मिले। क्योंकि देखिए किसी मुसलमान को दंड नहीं मिला। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगा इसमें, इस पूरे प्रकरण में, वो ट्रंप का ट्वीट है। ट्रंप ने सबसे बड़े आतंकवादी के लिए कहा है कि उस आतंकवादी को तुम जेल से छोड़ते हो, चिन्मय दास को जेल में डालते हो। वाह रे वाह, ये करके ट्रंप ने बहुत अच्छा ट्वीट किया। तो आप देखिए कि ये सारे आरोप चिन्मय दास पर लगा दिए गए। इतना ही नहीं, उस वकील की मांग ये थी कोर्ट से कि तत्काल प्रभाव से इस्कॉन जो मंदिर है
उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए बांग्लादेश में। हुँ। तो इस बात से कोर्ट ने अपने आप को दूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं करेंगे। तो ये एक पैसे का, एक रत्ती का अच्छा काम हुआ कि कोर्ट ने कम से कम इतना कहा। लेकिन आप ये भी नहीं जानते कि कल को उसी जज की गर्दन उतार दी जाएगी। फिर दूसरा जज आएगा, वो साइन कर देगा, वो कहेगा हाँ जी प्रतिबंध लगा दो। क्योंकि जो उपद्रवी या इस तरह के बदमाश जो हैं, अपने राष्ट्रपति को नहीं बख्शते, अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, कितने तो जज जज का को क्या इस्तीफा छोड़ेंगे? दिलवा दिया, वो एक जज की बात क्या हो। इसलिए हम सही बात। संतुष्ट नहीं हो सकते। तो अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इनका चरित्र क्या है। देखिए, ये मुसलमान है क्या है, हमको इससे कोई लेना देना रितेश जी, लेकिन ये साक्षात दुष्ट है। और दुष्ट हमारे यहाँ कहते हैं खल को। और मैं एक वाक्य सुनाना, एक दोहा सुनाना चाह रहा हूं, एक ही लाइन का, दोहे का एक हिस्सा, एक गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। ये जो है पुस्तक के आरंभ में रामचरितमानस में खल वंदना है। तो हुँ। बड़े आश्चर्य की बात है कि खल वंदना करते हैं तुलसीदास की, खल दुष्ट है, दस के साथ क्या किया जाए। तो दुष्ट की उन्होंने एक परिभाषा दी, उसके चरित्र की बात बताई है, उसका गुण क्या है। पर अकाजु लगी तनु परि हरही, जिम हिल उपल कृषि दल गरही। कहते हैं, ये हमारे लिए समझने की बात, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हे दुष्ट, आपका जो शील स्वभाव चरित्र है वो ओले की तरह है। हुँ। और आपका उद्देश्य होता है कि हम कृषि को नष्ट कर दें। एकदम बढ़िया से पैदावार हो गई है, फसल लहलहा रही है, उसको नष्ट कर दें। हुँ। लेकिन संयोग की बात क्या है कि आपको इस बात की भी चिंता नहीं है कि उसको नष्ट करने में आप स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हुँ, सही बात है। तो यहां पे मजेदार चीज ये है कि दुष्ट वह है जो अपने आप को मिटा देता है, क्योंकि उसका एकमात्र कर्म है कि दूसरे को, इसीलिए तो फिदाइन हमला, उसमें वो पहले ही तैयार होके आता है कि चलो मैं तो मरने जा रहा। हाँ, बिल्कुल। तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने जो खल वंदना लिखी है, उससे मैं इसको मिलाता हूं कि ये दुष्ट लोग। एक उदाहरण दूंगा इनकी दुष्टता का। अंबुज शर्मा नाम का व्यक्ति, जो कि काफी वीडियो वायरल हुआ है, फोटो आप देख सकते हैं कहीं भी। हुँ, हुँ, हुँ। ये सज्जन हिंदू थे और बांग्लादेश में अरबपति थे। अच्छा। बहुत बड़े व्यापारी थे बांग्लादेश में, बहुत ही संपन्न, अति संपन्न व्यक्ति आप कह सकते हैं। इनके कारोबार से सैकड़ों हजारों मुसलमान का पेट रोज चलता था। अच्छा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिन लोगों का पेट चलता था दशकों से, सालों से, उन्हीं लोगों ने उनको मार दिया। और जो उनका शव है वो अभी सोशल मीडिया पर है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप और हम हुँ। देख नहीं सकते। अच्छा। तो यहां पर आप क्या आशा कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं जो व्यक्ति आशा करता है ऐसे लोगों से, वो धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है। और एक व्यक्ति है जिसने वीडियो बनाया है मात्र 59 सेकंड का, मतलब 1 मिनट से कम का, और वो बड़ा अच्छा। अच्छा बोल रहा है 59 सेकंड में कि ये देखिए क्या उदाहरण है कि आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, कितने आपके लाव लश्कर हैं, कितने नौकर चाकर हैं, नथिंग मैटर्स। आप कई बार ये भ्रम पालते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत पैसा है, बंगला है, 4 मैं दरबान रख लूंगा, 3 बंदूकधारी रख लूंगा। ये भीड़ आएगी, पल भर में सब कुछ नष्ट करके चली जाएगी। इसलिए कितना आपने कमा लिया है, क्या आपकी सोशल स्टैंडिंग है, समाज में क्या प्रतिष्ठा है, कुछ भी मायने नहीं रखता। इसलिए समय आ गया है कि हमें तैयार होना चाहिए। अब तैयार होने के लिए जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक और एंगल है, एक और दृष्टिकोण है कुछ विद्वानों का, कि ये जो 3 4 5 दिन से घटना घट रही है, उसके पीछे बाइडेन और ट्रंप का युद्ध है।
क्योंकि ट्रंप को तो लगता है कि वो उनका बस चले तो मोहम्मद यूनुस को जिंदा चबा जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है उनका शत्रु बना हुआ है 2016 से। 16 में जब ट्रंप की पहली जीत हुई थी तो उसी में सारे संसार में घूम घूम कर इस आदमी ने एक हिसाब से ट्रंप को गाली दी थी, उसकी भर्त्सना की थी, उसकी आलोचना की थी। तो ट्रंप तो वही नहीं भूले हैं। दूसरा क्या हम्म। है, ट्रंप की जो एक साथी है, सहयोगी है, उनका नाम है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड जो है हिंदू अपने आप को कहती हैं, और वो संयोगवश भारतीय नहीं है, भारत की मूल की नहीं है, ईसाई परिवार में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने हिंदू धर्म का जो वर्ण किया है उसका माध्यम इस्कॉन है। तो अच्छा। तुलसी गबार्ड और तुलसी गबार्ड की माता जी, ये दोनों इस्कॉन की सदस्य हैं, इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं। और आज संसार में तुलसी गबार्ड से बड़ा कोई चेहरा नहीं है इस्कॉन के पास राजनीतिक रूप से। तो ये बाइडेन ने तुलसी गबार्ड को और ट्रंप को एक हिसाब से समझिए तमाचा जड़ा है कि तुम तो 20 जनवरी के बाद आओगे ना, उसके पहले मैं तुमको दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। अच्छा। अन्यथा वो जो इस्कॉन है बांग्लादेश में, कई मंदिर हैं लेकिन एक जो बड़ा मंदिर है उसके विषय में कहा गया, अभी अभी की बात है, मतलब ये शेख हसीना शायद थी वहां पे बिल्कुल। और बाढ़ आई थी, तो संभवतः लाखों मुसलमानों को खिलाया है, भोजन दिया है, लाखों इस्कॉन मंदिरों ने, बिना किसी भेदभाव के। तो अचानक इस्कॉन के विरुद्ध कैसे समाज हो सकता है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का होना, उससे आप और हम बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता। आप आप शायद इसी तुलसी गवाड़ की बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, इन्हीं की बात कर रहा था, इन्हीं की बात कर रहा था। अच्छा, तो मैं हाँ। स्वयं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और ये बहुत ही अच्छी महिला है। हर हिंदू को गर्व होना चाहिए संसार भर में कि एक इस तरह का कोई हिंदू हो जाए या हो जाए कुछ, तो समझिए हिंदुओं का तो सौभाग्य होगा। मैंने इनको बहुत सुना बिल्कुल। है और मैं इनको इनका प्रशंसक भी हूँ, इनको फॉलो करता हूँ और मुझे जी। बहुत गर्व है, बहुत गर्व है इन पर, बहुत गर्व है। ये अत्यंत प्रतिभाशाली महिला हैं। हो सकता है जी। अमेरिका में भविष्य में राष्ट्रपति भी बन जाए। पिछली बार भी हुँ, ये हुँ, हुँ। राष्ट्रपति के लिए चुनाव में ये उम्मीदवार बन रही थी। तो अच्छा। हाँ, तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे रितेश जी कि भारत सरकार ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है, पहल भी की है और सख्त संदेश दिया है बांग्लादेश को। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश ने कभी सोचा होगा कि भारत इस तरह का संदेश देगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसके मुश्किल से 1 घंटा पहले मुझे जानकारी मिली कि ब्रिटेन के की संसद में, इंग्लैंड की संसद में इस पर चर्चा हो रही है और जबरदस्त चर्चा हो रही है। और जिस व्यक्ति ने इस वार्ता का आरंभ किया वहां पर चर्चा को, मैंने उसको सुना और वो बहुत ही ब्यौरेवार ढंग से बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। हिंदू मंदिरों का तोड़ा जाना, हिंदुओं का अत्याचार, आगजनी, रात जिनकी परेशानी, ये सारे विषय वो विस्तार से इंग्लैंड की संसद में रख रहा है। ट्रंप के ट्वीट की बात मैंने आपको बता ही दी। तो जी। संसार जागरूक हुआ है और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो भी सड़क पे आए हैं, उन्होंने भी आंदोलन किया है और प्रतिदिन आ रहे हैं। ये बहुत साहसिक है। इसके साथ मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, क्योंकि भारत सरकार और भारत देश आज जितना शक्तिशाली है, कम से कम 47 से लेकर आज तक नहीं रहा, नेतृत्व के अर्थ में, अन्य भी सामर्थ्य के अर्थ में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यथोचित उत्तर देगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम और आप क्या करें। हमारी आपकी जो शक्ति है वो बहुत आवश्यक है कि हम और आप अपनी शक्ति इसमें झोंक दें, इस यज्ञ में आहुति दें। और उसका सीधा सरल उपाय यह है कि बांग्लादेश को न भूलें, बांग्लादेश के हिंदुओं को न भूलें, उस विषय पर घनघोर चर्चा करें। क्योंकि आज जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं वो भारत की सीमा में वो चर्चा नहीं बद रही है, वो सही पूरे बात है। संसार में जा रही है। इसलिए हुँ। बांग्लादेश के हिंदुओं को भी वो संदेश पहुंच रहा है, न्यूजीलैंड में जो हिंदू बैठे उनको भी पहुंच रहा है और सबकी शक्ति कई गुना बढ़ रही है। बढ़िया।
देखिए, मत भूलिए कि छोटी सी संख्या यहूदियों की है, जी, लेकिन बोल बोल के उन्होंने अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराई है। बिल्कुल। बोलने का अर्थ होता है उस विषय को जीवंत बनाए रखना, ज्वलंत बनाए रखना। इसी से शत्रु दबेगा, इसी से शत्रु डरेगा। बांग्लादेश का क्या होगा, ये मैंने आपको बताया दुष्ट के तरीके से। बांग्लादेश नष्ट हो जाएगा। कारण ये है कि बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ देश है। वो पाकिस्तान भी नहीं है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। भोजन पानी से लेके बिजली तक सब पर वो भारत पर निर्भर है। इसलिए बांग्लादेश का भविष्य तो अंधकार में है, वो नष्ट हो जाएगा। हुँ, लेकिन अभी हमें अपने हिंदू भाई बहनों को यह संदेश देना है कि वीर तुम बढ़े चलो। अपने शौर्य और पराक्रम से उनको कहिए कि जगाए रखना है, उनको हतोत्साहित नहीं होने देना है, उनको निरुत्साहित नहीं होने देना है। तो मैं इसी हम बिंदु पर अपनी वाणी को जी, विराम देता हूं। मतलब इस विषय को लेकर के हम लोग और भी जैसे विस्तार से हम भी चर्चा करने की और योजना बना रहे हैं। आप लोग जानते होंगे एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी। हाँ 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 हाँ, अरे खूब तो खूब उनको फॉलो करता हूं, मैं खूब पढ़ता हूं उनको। हाँ, तो मैं हमारी बात हुई है, मुझे लगता है हम्म, यही है सलाउद्दीन चौधरी जी हाँ जो हाँ हाँ मैंने हाँ हाँ तस्वीर में दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, और यही यही। मैं प्रयास करूँगा कि बहुत जल्द ही मैं इनको हाँ। अपने इस चैनल में भी लाने का प्रयास करूँगा। हम्म तो हम भी वेट कर ही रहे हैं कि इनका संपर्क सूत्र हम लोग भी ले आएँ और हम्म इनके विषय में हम लोग अपने माने दर्शकों को भी सुनाएँगे और ये हम्म, मैसेज पूरे देश दुनिया में भी जाएगा, हाँ देखा जाए तो। हाँ हाँ। आपने मैं आखिरी में बस एक सवाल और करूँगा, उसके बाद समापन करूँगा। हम हम्म, हिंदुओं को या भारतीयों को अभी इन विषयों पे और क्या करने की एक तो चर्चा की बात आपने कही, क्या चर्चा हाँ। करना चाहिए? हम्म। और भी कुछ ऐसा संदेश आप देना चाहें कि आज यहाँ भारत के समाज को, हिंदू समाज को, सनातनी समाज को और क्या करना चाहिए? एक आखिरी संदेश आप दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आसानी के लिए एक चर्चा की बात की। जी, आज का जो संसार है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी। यदि मान लीजिए कि वहां पर 150 200 400 इतने भी संगठन हो सकते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के, यदि उनसे हुँ, हमारा कोई संपर्क होता है, मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है, तो हम उनको धन भी दे सकते हैं। धन बहुत बड़ा बल होता है। क्योंकि क्या है कि अब उनसे जजिया वसूला जा रहा है। हिंदू दुकानदारों से जजिया वसूला जा रहा है। हिंदू जो सरकार में नौकरी करते थे उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो अभी तो उनके लिए इस कारण से भी जीवन मरण का संकट है। कोई उनको जीवित मार रहा है, गर्दन काट रहा है, वो तो अलग है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवित है किसी गांव में, वो सुरक्षित भी है, लेकिन उसके लिए भोजन का कष्ट है। क्योंकि वो बिल्कुल, बिल्कुल। मुसलमान है नहीं, वो लूट नहीं सकता बेचारा, वो शांति से बैठा हुआ। तो हम हुँ, ये भी कर सकते हैं उनसे संपर्क करके। भारत इतना बड़ा देश है, मान लीजिए किसी परिवार को 200-400 रुपए भी मिल जाए, और भारत का रुपया और बांग्लादेश के रुपया से तो बड़ा रुपया है, उसकी क्रय बिल्कुल, क्षमता अधिक है। तो हम यदि कुछ रुपया दें उनको, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा संबल होगा, है कि नहीं? दूसरा, मान लीजिए बिल्कुल, उन्हीं बिल्कुल। हिंदुओं में कुछ लोग हो सकता है जो पिट गए हैं, लड़ाई हो रही है, उनका इलाज है, तो क्या वो कलकत्ता लाए जा सकते हैं क्या? क्या किसी और अस्पताल में लाए जा सकते हैं क्या? उनका कैसा इलाज हो रहा है हम ये देखें। और ज़रूरी नहीं है भारत, कहीं और भी जा सकते हैं क्या? मान लीजिए कोई भाई, हमारे हिंदू समाज संसार भर में बहुत ही बलशाली समाज है, वो किसी को इंग्लैंड बुला के इलाज करवा सकता है, ये समाज अमेरिका बुला के इलाज करवा सकता है। मतलब ये है कि उनको लगे नहीं कि वो आइसोलेटेड हैं, लगे नहीं कि वो अलग हैं। उनको बिल्कुल, ये एहसास होना चाहिए कि 120-25 करोड़ तो हिंदू केवल भारत में बसते हैं, जो हमारे लिए हैं, जिनका हाथ हमारी पीठ पर है। वो हमें जी, नहीं छोड़ेंगे, हमें डूबने नहीं देंगे। दूसरा क्या है बिल्कुल। कि ये चर्चा जो मैंने कहा कि जिस रूप में होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, लेकिन ट्विटर पर भी सजग रहना चाहिए। छोटी सी भी घटना हो, हम उसको रीट्वीट करें, रीपोस्ट करें, ताकि वो दूर दूर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और बार बार आपके सामने रजिस्टर हो, आंखों के सामने।
क्योंकि बिल्कुल, जो बिल्कुल। बार-बार दिखता है वही याद रहता है। आज के युग में जो दिखता नहीं है वो याद भी नहीं रहता। तो चलिए, अनेक प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं और हम और आप कोई छोटे व्यक्ति नहीं है। हम कम से कम अपना भोजन तो कर रहे हैं ना, हमें तो बिल्कुल, कष्ट बिल्कुल, नहीं है ना। तो हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल, 5 रुपया भी अतिरिक्त है या 5 मिनट का समय अतिरिक्त है, तो हम क्यों ना बांग्लादेश में न्यौछावर कर बिल्कुल, दें, बिल्कुल। हिंदुओं पर। ताकि बांग्लादेश के मुसलमान को ये लग जाए कि भाई इनके इतने हितैषी हैं कि ना हम इनको मार सकते हैं और ना इनको हम भूखा छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो है कि ये नहीं? आपने जो चर्चा बताया चर्चा चर्चा की बांग्लादेशियों पर, बांग्लादेशी अपनी जो समाज है बांग्लादेश में हिंदुओं का समाज है, जो उनकी स्थिति है, परिस्थिति है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार काफ़ी पुराना इतिहास इसका रहा है, पुरानी कथा रही है और ये आज नई कहानी नहीं है। आपने हर जगह ये किया है। आपने ये भी बताया कि हम हिंदू समाज को यहाँ पर क्या करना चाहिए, चर्चाओं में भी उन्हें शामिल करना चाहिए। अगर हमें हमें कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करें। अगर सड़क पर आकर संघर्ष कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं, सरकार के पास आवेदन भेज सकते हैं, तो बिल्कुल हमें आवेदन भी भेजना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों की जान-माल की सुरक्षा हो सके। आपने इसी बीच में एक और अम्बुज शर्मा की भी कहानी सुनाई कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ कमाया और जिनके लिए कमाया, जो उनसे कमाए, आज वही उनके जान के दुश्मन बन गए और उनकी हत्या कर दी। तो ये एक चर्चा मैं अपने दर्शकों से भी बोलूँगा कि आपको यह चर्चा कैसी लगी, पहले तो इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई सवाल हो, तो ज़रूर बेधड़क सवाल पूछिएगा। हम लोग शैलेंद्र सर से भी मुझे लगता है कि ये सवाल उनसे लेंगे फिर दोबारा किसी चर्चा में लाकर और भविष्य में जैसे हमने बताया कि एक ब्लिट्ज़ एड के जो हैं ढाका के रहने वाले हैं, पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी। हम लोग प्रयास करेंगे कि मेरे से संपर्क हो रही है उनसे और हम उनको अपने चैनल पर लाने का प्रयास करेंगे और वहाँ की जो वर्तमान की स्थिति है, उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर शैलेंद्र सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत आभार और आपका धन्यवाद। हम आपको इसी तरह से कभी-कभी बुलाने का कष्ट देते रहेंगे और आप हमारे इस आग्रह को स्वीकार करिएगा। बस यही निवेदन नहीं है। चलिए आपने बुलाया मुझे, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें देखा, सुना, समय दिया और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार की चर्चा आगे भी चले। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।